Hello friend, today we are going to discuss about the current electricity. When an electric charge set into motion or moves through a conductor, it constitutes an electric current. करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो इम्पोर्टेंट लॉ है. एक लॉ है किरचॉफ ने बताया, वो दोनों भी लॉ, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शंस लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ. देखो, जंक्शन इज एनी पॉइंट इन द सर्किट वेयर द करंट कैन स्प्लिट and a current flowing toward the junction and current flowing away from the junction. जैसे कि जंक्शन किसको बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे रेलवे जंक्शन होता है, यानी जितने भी लोग जंक्शन पे आएंगे उतने लोग बाहर चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शन. ये दुनिया में एक जंक्शन है, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी एक जंक्शन है, जितने लोग यहाँ पे आते हैं उतने चले जाते हैं. तो वैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक जंक्शन है. This junction is denoted by J and current flowing toward the junction and current flowing away from the junction. तो किरचॉफ ने क्या बताया? किरचॉफ ने बताया कि जो करंट फ्लो होता है जंक्शन में, तो वो जो करंट है, तो algebraic sum of current is equal to 0. And this is the definition of this algebraic sum of current. Algebraic sum of current is equal to 0. Summation of current and total current is equal to 0. How to apply this law? यानी आप लोग ये लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? तो यानी करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, यानी जो जंक्शन के तरफ जा रहा है, दिस द जंक्शन, तो टेकन एज पॉजिटिव, I1 is positive and away from the junction is taken as negative, I1 minus I2. I3 again towards the junction, I4 away from the junction, I5 towards the junction. तो ये क्या होता है? करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन कौन सा है? I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4. यानी करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, current flowing away from the junction. यानी जितना करंट टुवर्ड्स में आता है उतना ही करंट अवे चला जाता है. तो दिस इज द लॉ ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन दिस केस. दूसरा लॉ है किरचॉफ सेकंड लॉ. Kirchhoff's second law is related with the EMF and potential difference. यानी जैसे कि Kirchhoff's second law में क्या बोला? This is the circuit law. तो algebraic sum of EMF plus algebraic sum of potential difference is equal to 0. जितने भी EMF सर्किट में आएंगे और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे वो सब 0. जैसे कि समझो एक फिगर निकाली हम लोगों ने, ये फिगर है, EMF है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बैटरी है और ये सर्किट है. तो ये E1 है बैटरी, ये E2 बैटरी, दिस पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज R1. यहाँ पे भी समझो एक रेजिस्टेंस है, दिस इज R2, R3, R4, R3. करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, समझो ये I1 करंट I1, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I2. तो ये करंट I2 और I1 यहाँ पे मिलेगा और इधर जाएगा, तो क्या होगा? I1 प्लस I2. अगेन I1 प्लस I2 स्प्लिट हियर, I1 एंड I2. तो this is one kinds of circuit, A B C D E F A. ओके, देखो इन दिस सर्किट, तो हम लोग इसमें लूप कंसीडर करेंगे. तो समझो पहले लूप लिए हम लोगों ने अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ ऑन द लूप A B C D E F A.
इसमें कुछ रूल है, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जहाँ पे बैटरी होगी वहाँ पे ईएमएफ होगा। जितनी भी बैटरी है टोटल ईएमएफ लेना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समेशन। तो समझो हम लोग A to B जा रहे हैं, तो इसमें रूल है, अगर ये करंट है I1 तो इसका डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू टेकन एज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। तो समझो A to B यानी वही डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव यानी माइनस I1 I, करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस क्यों लिया? क्योंकि A to B के डायरेक्शन में ही करंट है इसलिए। अभी B to C के अपोजिट डायरेक्शन, करंट इधर से इधर है यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे। समझ में? यानी जिस डायरेक्शन में लूप है A to B इसी डायरेक्शन में करंट है तो ये यहाँ पे नेगेटिव लिया, B to C इस डायरेक्शन में करंट नहीं है उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया यानी प्लस, यहाँ का करंट है I to R। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और है जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगा वहां पे लेंगे। अभी C to D में क्या है? बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो सबसे पहले बैटरी, तो बैटरी माइनस C2, क्यों लिया माइनस C2? क्योंकि ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी C to D जा रहा है, A B C D ऐसे लोग लिए ना, A B C D, तो A to B, B to C, C to D जा रहा है, तो प्लस टू माइनस जा रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? करंट है I2, रेजिस्टेंस R5, प्लस की माइनस, माइनस नहीं प्लस। क्यों प्लस होगा? क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन इधर है। D to A में सिर्फ करंट है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, E to F में भी नहीं होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। F to A यहाँ पे डायरेक्शन करंट का इधर है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? I1 R1। और EMF क्या होगा? फिर से बैटरी आ गई, प्लस और E1। प्लस क्यों लिया? यहाँ पे प्लस टू माइनस जा रहे थे, माइनस टू प्लस एक की तरफ आ गए। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग लूप में कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। This law is accordance with the conservation of energy, यानी एनर्जी जो सप्लाई होती है, ओके, तो जो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी जितनी भी यूज करती है, यूज टू प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और पहला लॉ अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू।